Hi friends, once again I am back with you. This is Arun Kochar, RJ, anchor, actor, writer, TV serial and ad filmmaker. आप भला सोचते होंगे ये शख्स जब भी टीवी पर आता है, जब भी स्क्रीन पर आता है, इतनी सारी चीजें गिना जाता है। जनाब यकीन मानिए ये सब काम मैं करता हूँ, बहुत दिल से करता हूँ, बहुत खुशी बहुत लगन के साथ करता हूँ और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी शफा दी, यानी इतना स्किल दिया, मैं इन सभी कामों को कर पाया हूँ और इन सभी कामों में नंबर्स हैं। आप कहेंगे टॉपिक तो है हमारा आरजे का, हम बात कर रहे हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। देखिए, लोगों के मन में यह होता है कि अगर मैं इस फील्ड में, आरजे की फील्ड में आता हूं या आती हूं, तो कुछ साल मैंने आरजेइंग की, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद में क्या करियर है। जनाब ये सभी के मन में प्रश्न आता है। आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करें, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी बैंक में, किसी भी एमएनसी में आप ज्वाइन करें, हर इंसान, हर शख्स के मन में एक सवाल होता है, What next as a promotion? What next as a promotion? अब यहां पर आप आरजे हैं तो आप आरजे ही रहेंगे। 2 साल, 5 साल, 10 साल आपने किया, पर मैं आपको बता दूं प्रमोशन इसमें अनलिमिटेड है। स्काई लिमिट इज द प्रमोशन फॉर एन आरजे। एक आरजे का जो जीवन होता है वो बहुत ही चुनौतियों से भरा होता है, बट उसके साथ में बहुत सारी एक्साइटमेंट्स भी इसमें होते हैं। आप जिस भी एरिया में, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, वहां के आप एक लोकल सेलिब्रिटी बन जाते हैं, या यूं कह लीजिए आप वहां के राजकुमार, राजकुमारी बन जाते हैं। आप सभी की निगाह में चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप करोड़ों लोगों को, कई बार लाखों लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं। उसमें एक बैंक मैनेजर भी है, उसमें एक कंस्ट्रक्शन वर्कर भी है, उसमें एक कंपनी के सीईओ भी हैं, उसमें एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें हाउसवाइफ्स भी हैं, उसमें पूरी फैमिली भी है, दादा दादी, नाना नानी, यानी आप एक ही समय में बहुत सारे लोगों से मुखातिब होते हैं। मुखातिब मीन्स आप उनसे 1 to 1 बातचीत करते हैं, उन्हें एड्रेस करते हैं, रूबरू होते हैं। जब आप एक ही साथ इतने लोगों से कनेक्ट करते हैं तो आपकी आवाज़ उनके मन में, उनके जहन में, दिमाग में बैठ जाती है। तो आपको एक वीआईपी का दर्जा मिलता है। जो आप कोई भी काम करें साहब आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये वीआईपी का जो दर्जा है आपको कई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। आपके बहुत सारे नए नए दोस्त बनते हैं जो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको बताते हैं। कई लाइफ टाइम दोस्त बनते हैं। कई बार आपको आपके सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी वो भी यहीं से मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद हम सभी को सेटल तो लाइफ में होना ही है। आरजे की कनेक्टिविटी होती है समाज के हर वर्ग से, यहां तक कि उस वर्ग से भी आपकी कनेक्टिविटी होती है जो इस समाज को चलाते हैं। टॉप बॉसेस से, टॉप बिग से आपके कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं। आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। आपको पार्टीज में कॉल किया जाता है, आपको इनॉग्रेशंस के लिए बुलाया जाता है, आपको इवेंट्स को स्टार्ट करने के लिए बुलाया जाता है, रैलीज को फ्लैग ऑफ करने के लिए बुलाया जाता है, आपको अपने विचार व्यक्त करने के लिए पॉलिटिकल रैलीज में बुलाया जाता है। यानी आप यूं कह लीजिए कि आप छोटे मोटे हीरो वहां पर बन जाते हैं और आपकी अपनी एक अलग ही पहचान होती है। लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो आरजे का जो सफर है, आरजे का सफर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर है। आरजे कई सारे वॉइस ओवर्स करते हैं, वो वॉइस ओवर्स रेडियो से बजते हैं। आरजे एंकर के तौर पर सामने आते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स एंकर करते हैं। आरजे रैलीज को एड्रेस करते हैं।
आरजे पॉलिटिकल कैंपेन्स रिकॉर्ड करते हैं, आरजे राइटिंग्स करते हैं, बाद में आरजे एक्टिंग के फील्ड्स में जाते हैं, आरजे एक्टर बनते हैं, स्टार बनते हैं। उसके अलावा आप एडवर्टाइजिंग के अंदर जा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग में जब आप जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज में एज ए क्रिएटिव हेड आप काम कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग कंपनीज में आप एड फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आरजे हैं तो एक क्रिएटिविटी आपके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड है, यानी जड़ित है, तो अपनी उस क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीरियल बना सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, टीवी का सीरियल बना सकते हैं, एड फिल्में बना सकते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा। आप बहुत सारी स्क्रिप्ट्स राइट करते हैं, आप स्क्रिप्ट्स लिख पाते हैं। यानी जब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं तो आरजे मेरी फर्स्ट सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद में मैं बना एंकर, मैंने टॉप सेलिब्रिटीज के साथ में शोज किए हैं। उसके अलावा आरजे एंकर, फिर बना एक्टर, टीवी सीरियल्स में काम किया है, एड फिल्म्स में काम किया है, फिल्म्स में काम किया है, शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है। आरजे एंकर एक्टर राइटर, मैंने कई टीवी सीरियल्स लिखे हैं, इंग्लिश में फिल्म लिखी है, बनाई है। उसके अलावा एड फिल्म्स बनाई हैं कई, और ऑफ कोर्स टीवी का सीरियल भी। तो कहने का मतलब यह है आरजे की फील्ड एक वास्ट फील्ड है, इसमें प्रमोशन की बहुत गुंजाइश है और ये आपको नए नए आयाम देती है और उन ऊंचाइयों तक लेकर जाती है शायद जिसे आप एक आम लेवल पर ना सोच पाएं। तो कहने का मतलब यह है आरजे की फील्ड में इतना ग्रोथ है, इतनी प्रमोशन है, जिसे हम कहते हैं स्काई इज द लिमिट। पर मेहनत भी भरपूर है। जी हाँ, आपको प्रूव करना होता है कि यस आई कैन डू इट एंड आई एम डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल विद योर क्रिएटिविटी। एक बात आपको बता दूं, जहां आरजे की प्रमोशन का सवाल आता है, आरजे काम करते हैं एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। जी हाँ, आप बहुत सारी वॉइसेस को सुनते हैं तो आप कहते हैं अरे ये तो फला आरजे है। आरजे एज ए कमेंट्रेटर काम करते हैं, आपको कमेंट्रीज सुनाते हैं। आरजे थिएटर में काम करते हैं, एज एन एक्टर काम करते हैं। आरजे एज ए ड्रामा आर्टिस्ट काम करते हैं विद द रेडियो स्टेशन। जो ड्रामाज वो लोग प्रोड्यूस करते हैं वो उसमें काम करते हैं एज एन आर्टिस्ट। तो जो आरजे है, आरजे की फील्ड में बहुत स्कोप है, तो आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रमोशन के बहुत सारे लेवल हैं जिसे कि आप हासिल कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट, आरजे बनिए, ढेर सारी मेहनत कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए और इन संसार के लोगों पर, इन सभी लोगों के दिलों पर छा जाइए। सो दैट्स इट इन टुडेज एपिसोड। आगे हम फिर बात करते हैं। आरजे बने और ढेर सारा नाम, ढेर सारी शोहरत पाएं और लाइफ में सक्सेसफुल बने। थैंक यू सो मच फॉर दिस एपिसोड।